नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जरा एक्टिव मोड में हैं और सम्राट चौधरी का क्लास कुछ अच्छा से ही लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी संकट में हैं। सम्राट चौधरी का विरोध बहुत हो रहा है और कोचिंग सेंटर चलाने वाले खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी दुर्भाग्य है कि गिरफ्तारी उसकी होती है जिसके ऊपर हमला होता है और जो हमला करता है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बच्चों के भविष्य बनाने के लिए शिक्षा दे रहा है और फ्री में भी देता है, कम खर्चे में भी देता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो गुंडागर्दी करता है, हमला करवाता है और कोचिंग सेंटर को बंद कराने की कोशिश करता है, शिक्षा लोगों तक न पहुंच पाए उसका प्रयास करता है, उसे छोड़ दिया जाता है। यह बहुत चिंता का विषय है। बहरहाल इस पर क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी सरकार इन्वॉल्वमेंट है। अगर नहीं होती तो प्रशासन खान सर को गिरफ्तार नहीं करती। लेकिन आते हैं उस राजनीतिक मुद्दे पर जो इस वक्त बड़ी सुर्खियां बिटोर रहा है। इस वक्त सम्राट चौधरी की जो समस्या क्या है? सम्राट चौधरी की समस्या है कि सम्राट चौधरी का विरोध हो रहा है और विरोध एक जगह से नहीं, कई जगहों से हो रहा है। आम जनता से भी हो रहा है और गठबंधन के अंदर भी हो रहा है। सम्राट चौधरी की कुर्सी आज या कल कभी भी अब तब वाली स्थिति में है। लेकिन इस वक्त एमएलसी चुनाव को लेकर के जो सीटें 11 खाली हुई हैं उस पर चुनाव, और उसमें 5 सीटें मिल गई हैं जेडीयू को और जेडीयू ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार के लिए भी टिकट जारी कर दिया है एमएलसी का। चूंकि इस समय वह स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उन्हें बिहार के दोनों सदनों में से, विधानसभा और सदनों से, उन्हें मेंबर रहना पड़ेगा, विधान परिषद हो या विधानसभा हो। अब ऐसे में विधान परिषद से वह एमएलसी बन करके और अपना मंत्रालय 5 साल चला सकते हैं। अब ऐसे में एक सीट जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने दे दिया। सम्राट चौधरी से खटपट इस बात को लेकर के है कि सम्राट चौधरी का सरकार चलाने का रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा है और सम्राट चौधरी सवालों में घिरते जा रहे हैं बहुत तेजी से। जो माहौल बिहार के अंदर बन रहा है वह बद से बदतर बन रहा है। सम्राट चौधरी नीतीश के उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं और नीतीश के समर्थन से सरकार चल रही है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर हमलावर हो गए हैं और प्रशांत किशोर अब सम्राट चौधरी के पीछे पड़ गए, एक एक पोल खोल रहे हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते थे, कांग्रेस ने मना कर दिया उनसे गठबंधन करने के लिए। पप्पू यादव सक्रिय हो चले हैं और पप्पू यादव कांग्रेस की अगुवाई इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में। बिहार के अंदर अब इंडिया गठबंधन है नहीं, खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। अब कांग्रेस पप्पू यादव के नेतृत्व में काम कर रही है। पप्पू यादव किस तरह से आगे बढ़ाते हैं कांग्रेस को, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चुनौती तो सबके लिए पप्पू यादव बन ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और कांग्रेस का प्रदर्शन भी अगर पप्पू यादव की निगरानी में होता है, अगुवाई में होता है, तो अच्छा प्रदर्शन होगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह सीमांचल के एरिया में पप्पू यादव की पकड़ है या पटना में, उसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा। लेकिन आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी क्या अपना रोल रखती है, क्या प्रदर्शन करती है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन अगर प्रशांत किशोर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो पार्टी खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी संकटों में हैं और उन्होंने पूरी तरह से मुंह को सील कर लिया है, चुप्पी मार लिया है और 18 सांसदों का उनका समर्थन 16 चंद्रबाबू नायडू को 2 पवन कल्याण के मोदी के साथ है। कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर आ रही है। जो नहीं किसी ने सोचा था वह होता हुआ नजर आ रहा है। जो हम सब आकलन करते थे कि एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन छोड़ के कहीं नहीं जा सकते क्योंकि शिवसेना तोड़ के आए थे, वह एकनाथ शिंदे अब
उद्धव ठाकरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी घर वापसी उनकी हो सकती है। 54 विधायक और 7 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। इसकी चर्चा बड़ी तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में टूटेगा, इस पर मुहर लग रही है और एकनाथ शिंदे घर वापसी करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। ऐसे में राहुल गांधी के बयान के बाद देश की राजनीति बदल गई है और मोदी सरकार मुश्किल में फंस गई है। लेकिन मुश्किलों में तब और फंस जाती है भारतीय जनता पार्टी जब आरएसएस भी मोदी के विरोध में खड़ा हो जाता है और विश्व गुरु का डंका फोड़ देता है। कहता है आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं, काहे का विश्व गुरु, पूरे देश की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया मोदी ने। और राहुल गांधी की बातों पर मुहर लगाते हैं कि जल्द बहुत बड़ी आपदा देश में आने वाली है। आरबीआई द्वारा मोहर लगाए जाने के बाद और बयान दिए जाने के बाद देश में आशंकाएं बढ़ गई हैं। जिस तरह से लोग अब विचलित हो रहे हैं, लोग आशंकित हो रहे हैं, लोग चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने भी राहुल गांधी के बातों पर मुहर लगा दिया बयान देकर के कि देश में बहुत बड़ी आर्थिक आपदा, तूफान मचने वाला है। अब ऐसे में आम जनता को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत बुरा आने वाला है और ऐसा वक्त आने वाला है जो आज के जनरेशन के लोग देखे नहीं होंगे कभी, कि इतनी बड़ी आपदा का सामना नहीं कर पाए होंगे। इसलिए सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यही बात तो राहुल गांधी ने भी कही कि किसी ने देखी नहीं होगी इतनी बड़ी सुनामी, तूफान, आर्थिक तंगी की आने वाली है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी कैसे सत्ता में रह सकते हैं, नरेंद्र मोदी की कुर्सी कैसे सुरक्षित रह सकती है? यही वजह है कि सरकार के अंदर से ब्यूरोक्रेसी हो, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन सरकार का देते जा रहे हैं। ऐसे में भी इस सरकार को समर्थन दे रहे नीतीश नायडू, शिंदे अगर साथ बने हुए हैं तो ऐसे नेता इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल के अंदर फंस गई है या उबर गई। जो 60 विधायक टूटे से थे उसमें से कहा जा रहा है 35 वापस आने को तैयार हैं। अगर 35 आते हैं तो 20 सांसद जो टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले थे, द हिंदुस्तान ने यह खबर छापी थी, तो फिर उस पर ब्रेक लग सकता है, भाजपा को एक झटका लग सकता है। या फिर यह भाजपा की कोई नई चाल है कि ममता बनर्जी ने समझौता तो नहीं कर लिया भारतीय जनता पार्टी से। यह बात इसलिए भी कहना पड़ रहा है, जो स्टालिन इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे वह स्टालिन इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है। और ऐसे में जब वह अब एनडीए गठबंधन के हिस्सा बन सकते हैं, जो स्टालिन मोदी के खिलाफ अभियान चला रहे थे डिलिमिटेशन बिल पर तमिलनाडु के अंदर, वही स्टालिन 22 सांसदों के साथ भाजपा के साथ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर वह जाते हैं तो तमिलनाडु में फिर उनका क्या सम्मान होगा और कैसे लोग स्वागत करेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के हिस्सा रह करके भी वह भारतीय जनता पार्टी के पीछे से मदद करती थी और शरद पवार और अरविंद केजरीवाल करते थे। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी ने अगर समझौता कर लिया तो क्या एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी या फिर इंडिया गठबंधन में रह करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है डीएमके इंडिया गठबंधन से निकलने के बाद। ममता बनर्जी की टूटी हुई पार्टी कैसे जुड़ रही है, कैसे वह वापस आ रहे हैं, और जब उन्हें वापस ही आना था तो गए क्यों, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन हो न हो कि ममता बनर्जी की पार्टी जो छीनी जा रही थी और ममता बनर्जी फिर नई पार्टी खड़ा कर पाना मुश्किल था, हो सकता है कहते हैं उनके तेवरों के हिसाब से कि समझौता कर लिया हो, जैसे समझौता पहले किया था। अगर यह इस बात में थोड़ी भी सच्चाई हुई तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल अभी ममता बनर्जी पे यह शक जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी आधिकारिक सूचना कोई नहीं है। यह मानसून सत्र में पता चलेगा कि ममता बनर्जी किसके साथ हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के 8 तारीख को होने वाली बैठक में ममता बनर्जी शामिल होने जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ममता बनर्जी की पार्टी वाकई नेताओं के जमीन जग गए और ममता बनर्जी के पास वापस आ गए हैं तो यह इस देश के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि एक पार्टी टूटने से बच गई। लेकिन ममता बनर्जी की नीयत पर अभी भी शक है कि क्या वह भाजपा से मिल गई है या नहीं मिली है। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, जो मानसून सत्र में दिखाई देगा।
बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।